हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। राजाओं की दूसरी पत्री अध्याय 4 का वचन 1 से लेकर के 7 तक। जिन भाई बहन के पास बाइबल है वे बाइबल को निकाल लें, हम वचन को देखते हैं परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। इसका हेडलाइन है मेरे प्रिय भाई बहनों, एलीशा और एक विधवा। आप मेरे प्रिय भाई बहनों, एलीशा जो परमेश्वर का दास है उनके बारे में आपने सुना होगा। वे कौन है? वे एलिया जो है, एलिया के आप एक समय के लिए बोल सकते हैं कि दास है, क्योंकि परमेश्वर के आप पुराने करार में देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो कुछ किसी का भी डायरेक्ट कांटेक्ट परमेश्वर से नहीं रहता था, परंतु अभी हम परमेश्वर से स्वप्न के द्वारा बात कर सकते हैं। दर्शन मिलता है हमें परमेश्वर का, हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, हमें किसी को बीच में रखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु पुराने काल में क्या होता था कि हमारा जो बात रहता है डायरेक्ट परमेश्वर से नहीं होता था, परंतु परमेश्वर किसी ऐसे मनुष्य से जो परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन में चलता था, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लॉ और कानून के अनुसार चलता था। परमेश्वर के जो नियम बनाए गए हैं उसके अंदर अगर वो चलता था तब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरती थी, तब परमेश्वर से उसकी बातें होती थी, और उसके बाद कुछ समय तक बातें होती थी, उसके बाद फिर वो आत्मा बाहर निकल आता था। परंतु आज क्या, आज सभी के पास पवित्र आत्मा आता है और वो ठहरता है, वो तुरंत नहीं जाता है। अभी सबको अधिकार है पवित्र आत्मा मिलने का। अभी परमेश्वर सभी से बातें करते हैं, परंतु पहले टाइम पे नहीं क्या करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे अंदर जो ये एलीशा था वो एलिया का एक दास था, और एलिया का वो सेवा सत्कार किया करता था, आज्ञा का पालन किया करता था। जैसे एलिया परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आज्ञा को माना करता था, वैसे एलीशा भी एलिया से प्रेम करता था। प्रेम करना अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों खाली अपने शब्दों से बोलना प्रेम नहीं होता है। आप बोलेंगे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रेम अर्थात जिससे आप प्रेम करें, जिसको आप व्यक्त कर रहे हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उसकी आज्ञाओं के अधीन में चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी चिंता करना, उसकी केयर करना, उसको बोल सकते हैं कि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करना किसी एक प्रकार का नहीं रहता, बहुत प्रकार का प्रेम रहता है मेरे प्रिय भाई बहन। और खाली बोलना प्रेम नहीं रहता है। बहुत से मनुष्य रहते बोलते हैं कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, या फिर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। साधारण से उदाहरण ले, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु इसका क्या प्रमाण है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर चलता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है वो पिता से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक मुंह से बोलना वो बात अलग रहता है, परंतु जो अपने गुरु के या फिर जो अपने जो उसका स्वामी उसके आज्ञा के अधीनता में रहता है और जो उसके आज्ञा का पालन करता है, उसको हम बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति जो दास है वो अपने गुरु से प्रेम रखता है। नहीं तो बहुत से दास ऐसे रहते हैं कि आज्ञाओं को नहीं उसी अनुसार मानते जिस अनुसार मानना चाहिए। तो जो एलीशा था वो एलिया से प्रेम रखा करता था, और एक समय ऐसा आता है कि जो एलिया रहता है उसको परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं, तो वो पहाड़ी भी जाता है। बाद में एलीशा पूछता है कि हे स्वामी आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो एलिया जो रहता है वो बताते हैं कि मेरा अभी बुलावा आ गया, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, अब मेरा और समय नहीं है धरती पर रहने का। तो जो एलीशा रहते वो बोलते, वो जिद करते कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप जा नहीं सकते, मैं अकेले क्या करूंगा, मुझे आपको यहाँ पे रोकना है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो एलीशा जो रहता है एलिया के पीछे पीछे जाते रहता है, और जब वो समय आती है, वो घड़ी आती है
कि एलिया उठाए जाने जाते हैं। तब एलीशा को एलिया बोलते हैं कि एक काम कर, मुझे तो जाना, मैं रुक नहीं सकता, मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो जाना ही होगा क्योंकि मेरा बुलावा आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रियम भाई बहनों, बुलावा अर्थात जो एलिया रहते हैं वो मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग में नहीं जाते हैं, परंतु पूरी शरीर के साथ वो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे, वो मर गए और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए, परंतु क्या हुआ, वो आत्मा में उठाए गए थे। आत्मा अर्थात उनके शरीर में उठाए गए थे, परंतु वो बाकी लोग को नहीं दिखते थे, परंतु अपने चेलों को दिखते थे, जो उनको माना करते थे, जो उनको प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के पहले प्रभु यीशु मसीह सबको दिखते थे, परंतु जब वो मरते और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होते हैं, उसके बाद वो सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जो उनके पर विश्वास करते हैं। अर्थात क्या, आज भी खाली उन्हीं लोग को दिखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं और समझते हैं। जो अंधविश्वास है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह की सारी जो उन्होंने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, वो खाली एक कथा के समान है, परंतु हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रियम भाई बहनों, जब एलिया उठाए जाते उससे पहले वो बोलते हैं कि एलीशा, अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो लेना, तुम मुझे बोलो, अगर मेरे बस में रहेगा तो मैं तुम्हें वो दूंगा। तो एलीशा, अगर हम रहते मेरे प्रियम भाई बहनों, तो हम क्या मांगते, हम घर मांगते, हम बंगला मांगते, हम गाड़ी मांगते, हम पैसा मांगते, सोचते कि अब परमेश्वर कितना बड़ा दास है। अभी मान लीजिए आप किसी परमेश्वर के बहुत बड़े दास के पास पहुंच जाएंगे, आप बोलेंगे कि परमेश्वर इसकी हर एक बातों को मानते हैं, परमेश्वर दिन रात बातें करते हैं, मैं जो कुछ भी इनसे मांगूंगा ये मेरे लिए पूरा हो जाएगा। अब विश्वास आपका पूरा रहेगा तो आप क्या मांगेंगे, आप ज़्यादा पैसा मांगेंगे, आप गाड़ी मांगेंगे, आप अच्छी जिंदगी मांगेंगे, आप अमीर होना मांगेंगे। परंतु एलीशा ने वैसा नहीं किया। एलीशा बोल सकता था कि हे स्वामी, मुझे एकदम फेमस आदमी बनाए, मुझे सबसे रिच बनाए, मुझे सबसे पावरफुल बनाए, परंतु उसने ऐसा नहीं मांगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एलीशा ने ऐसा कुछ नहीं मांगा, परंतु बोला कि हे स्वामी, मैं चाहता हूं कि जो आपकी आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आती है और जाती है, मुझे उसका 2 गुना भाग चाहिए, अर्थात मुझे उसका दुगना आशीष चाहिए, मुझे वो दुगना आत्मा चाहिए। अगर आपके पास एक आत्मा है तो मुझे 2 गुना आत्मा चाहिए। अगर आपके अंदर 3 था तो मुझे 6 गुना आत्मा चाहिए, अर्थात डबल चाहिए मुझे। तो जो एलिया रहता है मेरे प्रियम भाई बहनों, वो बोलते हैं कि देख, तूने कैसी चीज मुझसे मांग ली, ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं तुझे दे सकता हूँ, परंतु एक बात को याद रख, अगर तुम मुझे उठाए हुए देख लेता है तब तो जान जाना कि मैंने तुझे परमेश्वर ने आत्मा से भर दिया है। अगर तुम मुझे नहीं देख पाएगा तो तू समझ ले तुम आशीष को नहीं पा पाया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो जब एलिया उठा लिए जाते हैं तब एलीशा दूर से देखता और बोलता है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एलीशा बोलता है कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, हे स्वर्ग के रथों और स्वर्ग के सवारों। ऐसे वो क्या करता है, वो चिल्लाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने कपड़े को फाड़ देता है, वो अपने कपड़ों को फाड़ डालता है और एकदम शोक मनाता है, एकदम परेशान हो जाता है कि उसके जो स्वामी उससे दूर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसके आगे होता है कि वो देखता है नीचे क्या गिरा हुआ है, जो एलिया रहता है उसकी चादर गिरी हुई है, और वो चादर को ले लेता है और जाता है नदी के पास। वहां पर वो बोलता है कि हे परमेश्वर, वह आप कहाँ पर है, पुकारता और वो नदी पर वो चादर को मारता और देखता है कि वो जो नदी रहती है वो 2 भाग हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप उस बात पर ध्यान दीजिए, उस बात पर गौर करिए। जो एलीशा था वो
किससे प्रेम करता था? एलिया से प्रेम करता था। अगर वो एलिया से प्रेम रखता था उसका अर्थ है वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, क्योंकि वो परमेश्वर को देख नहीं सकता था। परंतु एक बात आप जान लीजिए कि जो जितनी सामर्थ एलिया के पास थी उससे कुछ सामर्थ एलीशा के पास भी होगी, क्योंकि वो एलिया को अपना पिता माना करता था, एलिया का सम्मान किया करता था। उसको पता था कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा क्या कर सकता है। उसको ये बात का अनुभव था। अभी हम जानते हैं पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, परंतु अगर संसारिक व्यक्ति से अगर पूछा जाए पवित्र आत्मा क्या कर सकता है और पवित्र आत्मा क्या है, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको उस बात का जानकारी नहीं है, उनको उस बात का अनुभव नहीं है। परंतु आप देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या चीज है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर आता है वो परमेश्वर से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। वो जो प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते, उसको टालते नहीं, उसको मना नहीं करते, परंतु जो मांगता है वो भले आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परंतु कभी ना कभी उसको परमेश्वर देने वाले हैं, उसको कोई टाल नहीं सकता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे एलीशा जानता था कि एलिया के अंदर वो सामर्थ्य, वो पावर है। मैं जो चीज ले लूंगा वो तो एक सीमित रहेगी, परंतु जो मैं एलिया के अंदर से ले लूंगा वो सीमित नहीं रह पाएगी। मैं तो भले प्रॉपर्टी लूंगा, भले मैं पैसा ले लूंगा, परंतु मैं उससे कितना ऊंचा जा सकता हूं। परंतु वो जानता था कि जो पवित्र आत्मा है वो तो इन सारी चीजों से बढ़ करके है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। उसने मांग लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। अब जो एलिया ऊपर जा रहे थे, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो दास अंकुर नरोला जी वो बताते हैं कि जब एलिया ऊपर जा रहे थे तो एलीशा ने क्या बोला? हम सब जो रहते हैं संसार में, जो मसीह भाई बन हुए और संसारिक लोग हुए, हम सब क्या देखते हैं? अधिकतर हम परमेश्वर के दास से प्रेम नहीं रखते हैं, अधिकतर हम सम्मान नहीं कर पाते हैं, परंतु हम क्यों पीछे पीछे पड़ते हैं? इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमको पता रहता है कि अगर हम इसको बताएंगे और ये परमेश्वर से हमारे लिए दुआ करेगा तो हमारी आशीष हमको मिल सकती है। सांसारिक व्यक्ति ये जानते हैं, मसीह लोग ये जानते हैं और क्या करते? क्यों? इसलिए इतना पीछे नहीं पड़ते क्योंकि उसका सम्मान करते, इसलिए इतना पीछे नहीं पड़ते क्योंकि उसका वह आदर करते हैं, परंतु इसलिए पीछे करते हैं कि मेरा काम तो अटका हुआ है, अगर मैं पीछे पड़ूंगा, अगर मैं उसको फोर्स करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वो ब्रदर बताते हैं कि हम क्या करते हैं, हम उस चीज के लिए पीछे पीछे पड़े रहते हैं कि हमारी आशीष कब हमको मिले। परंतु जो एलीशा था वो इस चीज के लिए नहीं पड़ा था, उसको तो ये नहीं पता, उसको क्या फ्यूचर में पता था? उसको फ्यूचर में नहीं पता था कि उसके जो स्वामी उससे ये बोलने वाले तुझे क्या चाहिए। वो तो एलिया के मन में आया, उसको दया आई कि अब मेरा इससे साथ छूटने वाला है, तो मैं इसके लिए ऐसा क्या कर दूं जिसको इसको अच्छा लगे कि चलो मेरे स्वामी ने मेरे लिए कुछ तो किया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, भाई बताते हैं कि जब एलिया ऊपर जा रहे थे तो एलीशा ने क्या कहा? एलीशा ने कहा कि हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी। क्या उसने कहा ये? क्या उसने ऐसा कहा कि हे मेरे मसा, हे मेरे प्रॉपर्टी, हे मेरे पैसे? एलीशा ने ऐसा नहीं कहा। उसको किसकी चिंता थी? उसको अपने आशीष की चिंता नहीं थी, परंतु उस दास की चिंता थी जो उसके पास रहा करता था। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि वो जानता था, क्योंकि बाइबल में वचन में लिखा गया है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, अगर तू मेरे बताए हुए मार्गों पे चलता है तो तू मुझसे प्रेम रखता है। अगर मुझसे तू प्रेम रखता है तो मुझे जिसने भेजा है उससे भी तू प्रेम रखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप डायरेक्टली परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सोचेंगे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। आपसे कोई जानकार व्यक्ति पूछ सकता है कि तुम अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो बताओ तुम क्या करते हो। आप परमेश्वर से प्रेम डायरेक्टली नहीं रख सकते,
आपको अगर परमेश्वर से प्रेम रखना है तो आपको 2-3 स्टेप को फॉलो करना होगा, तब आप परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। आप अपने भाई से प्रेम रख सकते हैं डायरेक्टली, आप अपने माता पिता से डायरेक्टली प्रेम रख सकते हैं, आप अपने परिवार के सदस्य, आप अपने दोस्त से प्रेम रख सकते हैं, परंतु परमेश्वर से डायरेक्टली प्रेम नहीं रख सकते। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे जो एलीशा थे उनको एलिया की सामर्थ्य मिली। कितना? खाली आधा नहीं, खाली उनकी पूरी सामर्थ्य नहीं, पर उनका 2 गुना सामर्थ्य उनको मिली। अर्थात जितना काम एलिया करते थे उससे 2 गुना सामर्थ्य एलीशा के पास थी। अगर मान लीजिए एलिया मुर्दों को जिंदा नहीं कर पा रहे थे, अर्थात क्या एलीशा जो मुर्दों को जीवित कर सकते हैं, उनके पास 2 गुना सामर्थ्य एलिया के उनके पास आ गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम उनके एक कार्य को देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, राजाओं की पत्री खोल लीजिए, दूसरे राजाओं की पत्री अध्याय 4 का वचन 1 से लेकर के। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसे हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बना के लेके जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उमेड़ देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उमेड़ती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जब जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें लिखा है कि जो जितने भी भविष्यवक्ता थे, जितने भी सब परमेश्वर के दास थे, जो एलीशा के अधीन में रहा करते थे, जब एलीशा को परमेश्वर का आत्मा मिलता है तब कुछ समय बाद उनके बहुत सारे चेले हो जाते हैं, बहुत सारे दास दासियां हो जाती हैं। तो एक दास उनके पास आकर के बोलती है कि हे परमेश्वर के दास, जो आपके दास थे मेरे पति वो मर गए हैं। समस्या यह नहीं है कि वे मर गए हैं और मैं एकदम परेशानी में हूं, परंतु समस्या तो यह है कि जो इन्होंने जिन जिन से कर्जा लिया था वे सब मेरे पास आए हुए हैं और मेरे से हट कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि तुम मेरे सारे ऋण को भरो, मेरे कर्जों को जो तुम्हारे पति ने मुझसे लिया है, जो उधार लिया है उसको भर दो। अगर तुम भर नहीं पाओगे तो मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को लेकर के जाऊंगा और उनको जिंदगी भर अपने नीचे गुलामी करवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो एलीशा का जो दास रहता है, जो भक्त रहता है, जो एलीशा की सेवा करता रहेगा, उसके आज्ञा का पालन करता रहेगा,
अर्थात वे पूरा परिवार जो था, अर्थात जो दास था जो मर गया, वो परमेश्वर का मानने वाला था। वो मर गया था, उसकी जो पत्नी रहती वो आके बोलती एलीशा से कि हे स्वामी, आपका दास मर चुका है, आपका दास मर चुका है और मेरा पति मर चुका। अब मैं परेशानी तो ये नहीं, समस्या ये नहीं है, परंतु मैं परेशान इसलिए हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब संसार में रहते हैं तो आपके बहुत से व्यवहार रहते हैं। आप किसी को पैसा देते तो किसी से उधारी लेते हैं, आप किसी का काम करते तो किसी का काम छोड़ते हैं। वह आपका कभी भी कोई अकाउंट क्लियर नहीं रहता है, आपका कुछ न कुछ यहाँ वहाँ छूटा रहता है। आप उसको पूरा तब तक कर सकते हैं जब तक आप इस संसार में हैं, जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं तब तक आप अपने व्यवहार को पूरा कर सकते हैं। अगर आप चले जाते हैं तो क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वह व्यवहार को आपके परिवार को देखना पड़ता है, नहीं तो आपके बच्चों को देखना पड़ता है, अगर बच्चे नहीं तो आपको पत्नी को देखना पड़ता है। अगर आप अकेले हैं तो उसका कुछ नहीं हो पाता है, परंतु अगर आपका परिवार आपके साथ में है तो आप नहीं हैं तो वो व्यवहार की जो व्यक्ति है वे आपको परिवार को पकड़ेंगे, क्योंकि वह एक व्यवहार है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको खत्म करना आवश्यक है। तो वैसा ही जो व्यवहार था जो उसके दास का था, एलीशा के दास का था, वो बोलता है कि हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसकी पत्नी बताती है मेरे प्रिय भाई बहनों को, जो आपके दास हैं उन्होंने किसी से ऋण लिया है, किसी से कर्जा लिया है, अब मैं उसको कहां से भरूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास धन नहीं, मैं तो पहले ही गरीब हूं। तो जो परमेश्वर का दास रहता है, एलीशा रहता है मेरे प्रिय भाई बहन, वो उस स्त्री को बोलता है कि हे स्त्री, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरी किस प्रकार से सहायता करूं, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। तो उसके मन में आता है कि मुझसे पूछूं कि इसके पास क्या पड़ा हुआ है, क्या इसके पास है, कितना इसके पास धन है, कितना कुछ इसके पास है जिससे वो कुछ पैसों को अपने पास ले सकती है और उसका ऋण भर सकती है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज संसार में मेरे प्रिय भाई बहनों हम रहते हैं, हमारे पास कई से मनुष्य आते हैं, कई से ऐसे लोग आते हैं जो हमसे मदद मांगते हैं, जो हमसे सहायता मांगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विधवाओं की और अनाथों की सहायता किया कर। और एक जगह परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो व्यक्ति जानता है कि सहायता करना परमेश्वर में जरूरी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सहायता करना आवश्यक है। अगर हम किसी मनुष्य को देखते, किसी स्त्री को, किसी बच्चे को देखते कि उसको सहायता की आवश्यकता है, ये जानते हुए कि हमें सहायता करनी चाहिए, हम उसके नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम पाप करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि हमें पता है कि उस व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए, परमेश्वर ने हमको बोला है सहायता करने को, हम उसकी सहायता नहीं करते। अगर आप अनजान है तो आपसे वो पाप नहीं है, परंतु अगर आप जानते हैं तो आपके लिए एक पाप है। परंतु क्या परमेश्वर का वचन कहता है, आपको प्रत्येक मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एलीशा एक समय के लिए बोल सकते थे कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं, परंतु क्या किया एलीशा ने उसके प्रति प्रीति को दिखाया, एलीशा ने अपने प्रेम को दिखाया और बोला कि हे स्त्री, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो चाहते और बोलते कि एक काम करता, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए, तुम चली आओ, परंतु जो एलीशा थे उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बोला कि हे स्त्री, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज हमारे पास कोई मदद मांगने आता है, हम थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। अगर मान लीजिए 2-3 व्यक्ति से कोई मदद मांग रहा है, हम दूर हट जाएंगे। अभी मान लीजिए हम बातचीत कर रहे, एक झुंड में हम पड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति आता है मदद मांगने के लिए, हम सुनते हैं कि व्यक्ति तो मदद मांग रहा है, इन दोनों से मांगा तो मुझसे भी मांगेगा, हम क्या करते हैं, ये झुंड से थोड़ा दूर हट जाते हैं, बाद में वापस आकर के मिल जाएंगे, बातचीत करेंगे। हम क्या करते हैं, मदद नहीं करना चाहते। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास 1 रोटी है, 2 रोटी है, तो तुम उसको दो जिसके पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुम उसको दो जिसके पास कुछ नहीं है। यह प्रेम है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन लोगों की सहायता करो जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है।
खास तौर पे परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन खास तौर पे उन लोगों की सहायता करने के लिए कहता है कि जो विधवा हैं और जो अनाथ है उन लोगों की सहायता करो। अगर तुम सहायता करोगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीष को रखने वाले हैं, क्योंकि उनकी सहायता तुम कर रहे हो। उनकी सहायता सब लोग नहीं करते। विधवा को बहुत लोग अशुद्ध समझते हैं, अनाथों को बहुत लोग लाचार समझते हैं, मजाक उड़ाते, उनका सहायता नहीं करना चाहते, उनसे प्रेम नहीं रखते हैं, उनका संसार में कोई नहीं रहता मेरे प्रिय भाई बहनों। और वचन यह कहता है अगर आप उनकी सहायता करते हैं, अगर आप उनसे प्रेम को करते हैं, सहायता करना आता तो आप उनसे प्रेम करते हैं, उनकी चिंता करना, उनको कोई चीज मुहैया करवाना, अर्थात आप उनसे प्रेम करते हैं। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष को रख रहे हैं। आपका 1 रुपया भी उनके लिए जो दिया गया है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें से बहुत लोग बोलते हैं कि उनके तो हाथ पैर हैं, उनको क्या दिक्कत, उनको क्या समस्या, कमाओ और खाओ। परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, आप जब सहायता करते हैं तो आप ये मत समझना कि आपका पैसा व्यर्थ जा रहा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के लिए आपका एक भी, अगर आपकी कोशिश, आपकी मेहनत वह व्यर्थ नहीं जाने वाली है। आप चाहे प्रार्थना करते हैं, आप अगर 1 मिनट भी प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। उसकी आशीष आपको परमेश्वर देगा, भले आपको तुरंत नहीं दे परंतु कुछ समय बाद आपको देगा। अगर आपको धरती पे नहीं मिलेगा परंतु आपको ऊपर जाने के बाद मिलने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के अंदर आपका 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं जाने वाला। परंतु अगर शैतान के अंदर आप संसार में रहेंगे, आपका पूरा जीवन व्यर्थ जाने वाला है। क्यों? भले आप संसार में आनंदित है परंतु ऊपर जाकर के आपको अनंत काल के लिए क्या करना है? शोक को लेना है, आपको दुख को लेना, आपको तकलीफ को लेना है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लिए आपका एक भी चीज, अगर आप कुछ भी देते हैं, आपको व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप एक स्तुति करते हैं, आप एक गाना गाते हैं, वो भी व्यर्थ नहीं, उसका आशीष परमेश्वर आपको देने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए 10 रुपए देते हैं, परमेश्वर आपको उसका आशीष देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो एलीशा ने ऐसा कहा और उसकी दासी ने, अर्थात वो जो स्त्री थी, उसने बताया कि हे प्रभु, आपकी दासी के पास खाली 1 हांडी तेल भरा हुआ है और उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एकदम कंगाल हो चुकी हूँ, मैं तो एकदम तकलीफ में, मैं तो एकदम गरीब हो चुकी हूँ। तो जो उसका दास रहते हैं मेरे प्रेम भाई बहन, हम थोड़ा आगे आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम ये हांडी तेल अपने पास रखे और अपने जो तुम्हारे जितने भी पड़ोसी लोग हैं, मतलब हम यहाँ पर रह रहे मेरे प्रेम भाई, हमारे पड़ोसी आजू बाजू वाले हुए हैं। तो बताती है कि जैसे हम किसी से कुछ सामान मांगते, थोड़ा नमक दे दो, थोड़ा चावल दे दो, वैसी वो जो दास रहता वो बोलता उस स्त्री को, तुम जाओ अपने पड़ोसी में जाओ और बोलो और मदद मांगो, और मांगो उनसे कि वे तुम्हें थोड़े बर्तन दे दे, थोड़े कंटेनर दे दे, थोड़े ऐसे चीज दे दे जिसमें तुम कोई भी लिक्विड को रख सकते हो। तो वैसा ही वो करती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे जो स्त्री रहती है वो करती है और अपने बच्चों को बोलती है, अपने लड़कों को बोलती है कि जाओ और पूरे पड़ोसियों से उन बर्तनों को मेरे पास लेकर के आओ। और वो दास बोलता है कि तुम सारे बर्तनों को एक अपने घर में रख लेना, अपने बच्चों को अंदर लेना और द्वार को बंद कर देना। ऐसा वो करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और क्या करते हैं, और वो जो स्त्री रहती है वो एक बर्तन को सामने लाती है और रखती है, और जो एक हांडी रहती है उसको उड़ेलने लग जाती है, उड़ेलती है। वो देखती है कि जो नीचे का बर्तन रखा था वो पूरी तरह से भर चुका है, पूरी तरह से भर चुका है मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर वो उसका जो विश्वास पहले थोड़ा था वो और बढ़ जाता है, वो बाद में दूसरे बर्तन को मांगते हैं। ऐसे उसका पूरा जो घर था मेरे प्रिय भाई बहनों बर्तन से भर चुका था।
और वचन में लिखा है कि जब उसने आखिरी बर्तन को भरा और अपने बच्चों से मांगा कि मुझे दूसरा बर्तन ला करके दो, उसके बच्चे बोलते हैं कि और बर्तन नहीं है, सब बर्तन खत्म हो चुके हैं। जैसे जो हाड़ी रहती है उस बातों को सुन लेती है, वैसे वहां से तेल उमड़ना बंद हो जाता है। और बाद में वो जा करके एलीशा को सारी बातों को बताती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो एलीशा बोलता है कि एक काम करो, अब तुम इस सारी चीजों को बाजार में जाकर बेच डालो, और जो तुम्हारे पति ने ऋण को लिया था, लोन को लिया था, कर्जे को लिया था, उसको चुका डालो, और जो कुछ बच जाए उससे तुम अपनी आगे की जिंदगी को बिताना, अर्थात मेहनत करना, परिश्रम करना, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन से मेरे प्रिय भाई बहन हमको ये सारी बातें ले लेनी है कि हमको सभी की मदद करनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमके सभी की सहायता करनी, किसी के लिए भी सहायता में पीछे नहीं हटना। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, अर्थात जो कोई जानता है कि ये काम करना चाहिए, उसको वो नहीं करता, वो क्या है? वो पाप है उसके लिए। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आपको आना है, आप नहीं आ रहे। जब तक मेरे प्रिय भाई बहनों आप किसी पेड़ की पूजा करते हैं, आप सोचते हैं मुझे ये पेड़ बहुत आशीष कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब तक आप प्रभु में नहीं आते हैं, आप किसी पेड़ की भी पूजा करेंगे ना, आपको अनुभव आएगा कि ये पेड़ आपको बहुत आशीष कर रहा है, आपके सारे काम हो रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं है। परंतु जब आप प्रभु में आ जाते हैं, उसके बाद आप उस पेड़ की प्रार्थना पूजा करेंगे तो आपको आशीष नहीं देगा, वो आपको श्राप दे सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप तब तक नहीं जानते थे, आप अनजान थे, और परमेश्वर आपको उस पेड़ के द्वारा आशीष कर रहे थे। आज कोई अगर भाई संसार में से होकर के प्रभु में आता है और फिर वो संसार में जाता है, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज कोई भाई प्रभु में आकर के फिर संसार में जाएगा, पहले वो देखता था कि मैं संसार में था तो बहुत आनंदित था, परंतु अभी आनंदित नहीं हूं, अभी आशीष नहीं मेरे पास। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को जान चुका है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर हैं। और अभी वो क्या कर रहा है? फिर वो सच्चाई को टाल रहा है, वो नकार रहा है, उसको मना कर रहा है। और वो मना कर रहा है इसलिए वो पाप को कर रहा है। और अभी वो क्या कर रहा है? अभी पहले वो पाप नहीं कर रहा था क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानता था, परंतु अब वो सच्चाई को जान करके उसको अनजान बन रहा है, तब वो पाप कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो पाप कर रहा है तो क्या कर रहा है वो? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है वचन प्रार्थना में लगे रहो। आज हमारे पास आशीष नहीं रहती, हम हमेशा हफ्ते में 2 बार 3 बार बीमार पड़ते हैं, हम तकलीफ में आते हैं, हम बोलते हैं कि हम 10 साल से कलीसिया में आ रहे हैं, परंतु हमारे पास परमेश्वर की आशीष आती है तो टिकती नहीं है, या फिर आती ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। ये बात को हम जानते हैं। कितने लोग ये वचन को जानते हैं? बहुत लोग ये वचन को जानते होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम जानते हैं बात को, परंतु हम नहीं लग पाते हैं। बहुत भाई बहन बोलते हैं हमसे नहीं हो पाता है, हमें नींद आ जाती है, हम नहीं कर पाते प्रार्थना, हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास बताते हैं कि हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रार्थना नहीं करना है क्या? ये एक भूल नहीं है, ये क्या? ये एक पाप है आपके लिए। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, ये एक पाप के समान है। बाकी सब आप पाप करते हो, वो बात तो दूसरी है, परंतु अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो वो भी पाप है। अगर आप सोचेंगे कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं और पवित्रताई में रहूंगा, मैं पाप से बचा रहूंगा, नहीं, ये नामुमकिन है। क्योंकि वचन में लिखा है, आप वचन को जानते हैं और आप जान करके अनजान बन रहे हैं।
वचन में लिखा है कि आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। आप प्रार्थना में नहीं लग रहे, वो भी आपके लिए एक पाप है, और उस पाप के कारण आपके अंदर बीमारी आती है। उस पाप के कारण आपके पास आशीष टिकती नहीं है। आप बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप सोचते होंगे, आप बोलते हैं कि मैं पाप नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं पवित्रता में रह रहा हूं, कलीसिया में आता जाता हूं, दशमांश डालता हूं, उपवास करता हूं, परंतु मैं आशीष आई है मेरे पास, वापस क्यों चली गई, या फिर मेरे पास आशीष आ क्यों नहीं रही है? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप वचन को जान करके अनजान बन रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से आप जान जाइए कि जो कुछ भी आप चीजों को जानते हैं, जो कुछ भी आप चीजों को समझते हैं, अगर आप उसको नकारते हैं, अगर आप उसको मना करते हैं, आपके पास आशीष नहीं आ सकती। आप जानते हैं कोई चीजों को कि ये चीज मैं करूंगा तो अच्छा होगा, भला चीज होगी। आप जानते हैं बहुत से मनुष्य रहते हैं, आते हैं प्रभु के पास, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप बहुत सी सारी चीजों को जानते हैं, अगर आप उसको जानते हैं कि ये सारी चीजें सही हैं और आप उसको मना करते हैं, उसको आप उसके विपरीत काम करते हैं या फिर इसको छोड़ देते हैं, आप अपने जीवन में पाप करते हैं। ये गुप्त चीज है जो आप शायद अभी तक नहीं जानते होंगे। ये गुप्त चीज है मेरे प्रिय भाई बहन आपके लिए। आप सोचिए, आप सारी चीजों को कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सारी चीजों को परमेश्वर के आगे के अनुसार चल रहे हैं, आपके पास आशीष रुक क्यों नहीं रही है? यही कारण है क्योंकि आप जो गुप्त चीजें हैं, जो आप वचन में लिखा है, हालेलुया, 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 वचन में लिखा है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। ये खाली भलाई के लिए नहीं, परंतु जो आप सारी चीजों को जानते हैं कि ये सही चीज है, आप उसको नहीं करते हैं, वो आपके लिए पाप है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भलाई करना अर्थात वफादार रहना, भलाई करना अर्थात प्रेम करना, भलाई करना अर्थात किसी की मदद करना, भलाई करना अर्थात प्रभु के वचन पर चलना, वचन पर चलना। हमारे लिए हमारी जिंदगी में बहुत से प्रकार के जीवन रहते हैं, हम जीते एक ही जीवन है, परंतु उसमें हम सिखाते हैं कि अगर हम बिजनेस में बुराई करेंगे, अगर हम थोड़ा सा झूठ न बोले, थोड़ा सा गलत ना करें, तो हम बिजनेस को नहीं चला पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। हम दूसरों को बताते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु क्या आपको परमेश्वर ने एक ही जीवन दिया है? आपको उसी जीवन में आपको अपने बिजनेस को करना है, आपको उसी जीवन में आपको अपने परिवार की देखरेख करनी है, उसी जीवन में आपको परमेश्वर को जगह देनी है। परमेश्वर ने आपको 3-4 जीवन नहीं दिया है, परमेश्वर ने आपको एक ही जीवन दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर ने एक ही जीवन दिया, आप 3-4 जीवन बनाते हैं, किसी का 10 जीवन रहता है, तो किसी का 2 जीवन रहता है, किसी का 3 जीवन रहता है। यूनिवर्सली अगर पूरा सच्चाई है तो आपको परमेश्वर ने खाली एक जीवन दिया है, उसमें आपको अपनी सारी चीजों को लाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक तो ये हो गया कि आप अगर आप जो चीज को जानते हैं उसके आप नहीं करते, ये जान करके ये चीज सही है, अगर आप उसको हटाते हैं तो आप एक पाप करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और तीसरी चीज मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला हमने देखा कि सबकी आपको मदद करनी चाहिए। दूसरा यह कि आप जो चीज को जानते हैं कि ये चीजें सही हैं और आप उसको नहीं करते हैं, वो भी आपके जीवन में पाप है। और तीसरा मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जो आपके जीवन में, जो आपके लाइफ में सबसे कम चीज है, वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है।
वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। जो आपके जीवन में बहुत कम चीज है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जैसे कि हमने मेरे प्रिय भाई बहन ये वचन में देखा कि जो वो स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, उसके पास एक हांडी तेल था और उस तेल से क्या हुआ, उसने जितने भी सारे बर्तन थे सबको भर डाला। दूसरी जगह आप देखेंगे तो जो मूसा था उससे परमेश्वर ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। उसने बताया हे परमेश्वर मेरे हाथ में लाठी है। परमेश्वर ने क्या किया, उसी लाठी के द्वारा मूसा के जीवन में बहुत से भिन्न भिन्न कार्य किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस्राएलियों को चमत्कार दिखाया परमेश्वर ने। उसी लाठी को परमेश्वर ने सांप बनाया। उसी लाठी से परमेश्वर ने वो लाल समुद्र को दो भाग करवाया। उसी लाठी को वो चट्टान पर पीटने पर वहां से पानी निकला। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारे पास क्या है मूसा? मूसा ने कहा हे परमेश्वर मेरे पास खाली एक लाठी है हाथ में। जब प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को प्रचार करते पहाड़ी पर, जब जाने का समय आता सब लोग भूखे रहते, सब लोग प्यासे रहते हैं। उनके चेले प्रभु के पास आकर के बताते कि हे प्रभु आपके लोग भूखे और प्यासे, हम लोग क्या करें? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम इनके लिए खाने का प्रबंध करो। सब बोलते हे प्रभु हम कहां से करें? आपके साथी है ना हम लोग, जैसे आप खाली आते वैसे हम भी खाली आते हैं, हम क्या करें अभी? तो प्रभु यीशु मसीह पूछते अपने चेलों से कि तुम में से कौन है, कोई है जिसके पास कोई अन्न है? तो उनमें से एक लड़का आता है, बोलता है हे प्रभु मेरे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको परमेश्वर के पास दिखाते हैं और प्रार्थना करते और क्या करते हैं, खाली 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों का पेट भरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे हमने पिछले हफ्ते जो वचन को देखा था कि परमेश्वर क्या करते हैं, बहुत कम को आशीष करते हैं। हमने पहले क्या देखा था, हमने पहले जीवती हुई वस्तुओं को देखा था, परंतु अब अभी जो जिसके अंदर जान नहीं है उस वस्तुओं को हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने पिछले वचन में देखा था कि जो मनुष्य अगर वो थोड़े हैं तो परमेश्वर उनको ज्यादा करने वाले हैं। अगर मनुष्य गरीब है परमेश्वर उसको अमीर करने वाले हैं। जो जीवती वस्तु बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, परमेश्वर उसको ज्यादा करने वाले हैं। आज आप ये देख लीजिए, आज आप ये सुन लीजिए और आज आप ये जान लीजिए कि जो वस्तु आपके पास सबसे कम है वो आपको आगे आकर सबसे ज्यादा साथ देने वाली है। क्योंकि क्या, क्यों? क्योंकि इसलिए परमेश्वर का वचन उस चीज के अंदर काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं थोड़ी चीजों पे ज्यादा आशीष करता हूं। तुम्हारे पास बहुत है तो वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण नहीं है, परंतु जो तुम्हारे पास थोड़ा है उससे मैं तुम्हें ज्यादा आशीष करने वाला हूं। क्योंकि चमत्कार क्या होता है? चमत्कार तो सादा अर्थ यह है मेरे प्रिय भाई, जो विज्ञान के नियमों को तोड़ता है। आप थोड़े से पानी से आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास पानी है उसको आप दाखरस नहीं बना सकते। अगर आपके पास दाखरस बहुत सारा है आप क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे, सब भर गया। इसको आप चमत्कार नहीं बोल सकते। परंतु परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे पास थोड़ी सी चीज है उसको तुम तुच्छ ना जानो, उसको तुम खराब ना जानो, परंतु जो तुम्हारे पास थोड़ी सी चीज है यही तुम्हें आगे आकर के काम देने वाली है और इसी के द्वारा मैं तुम्हें चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला हूं। महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और आखिरी चीज को देखते मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब परमेश्वर का दास ने उस स्त्री को बोला, विधवा स्त्री को बोला कि तुम जाओ और ये सारे काम को करो, तब क्या कहा? कहा कि तुम बीच गांव में करना, परमेश्वर के चमत्कार को दिखाना नहीं। कहा कि तुम अपने दरवाजे को बंद करना, अपने बच्चों को अंदर ले लेना। घर तो आड़ होता है ना मेरे प्रेम भाई, तो दरवाजे बंद करने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि वो स्त्री का कंसंट्रेशन ना बिगड़े, उसका ध्यान ना भटके, उसका ध्यान बाहर वाले लोग के पास ना जाए कि वे लोग क्या बोलेंगे, उसका ध्यान यहाँ वहां ना भटके।
आज हम आपके लिए बोलते हैं कि आप हाथ जोड़कर आंख बंद करें। इसलिए बोलते हैं कि आपका कंसंट्रेशन परमेश्वर के पास जाए। आंख खुली रहेगी तो आपका ध्यान यहाँ आ जाएगा, हाथ खुला रहेगा तो आपका हाथ यहाँ आ जाएगा। अगर आपका ध्यान परमेश्वर के पास रहेगा तब आप परमेश्वर के काम को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ वहां रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले सब नाव से गुजर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम सब आओ धीरे धीरे, मैं आगे आता हूं। सॉरी, हालेलुया। जब सब चेले और प्रभु यीशु मसीह नाव से जा रहे थे तब प्रभु बोलते हैं अपने चेलों को कि मैं पीछे रुक रहा हूं, मुझे थोड़ा प्रार्थना या फिर कोई काम करना है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुम लोग आगे निकलो, मैं आता हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं रुकते तो उनके चेले चमत्कार को नहीं देख पाते। प्रभु यीशु मसीह अकेले थे, उन्होंने क्या किया? चमत्कार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोग आगे ही आओ, मैं आता हूं अकेले। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह पीछे से आते हैं, सब देखते हैं कि ये क्या है। बाद में उनको पता चलता है कि हाँ ये प्रभु यीशु मसीह है, और वो देखते हैं, उसमें से बहुत कोई विश्वास नहीं कर पाता। तो बाद में पतरस बोलता है कि हे प्रभु, अगर आप वही हैं तो मुझे भी आज्ञा दें कि मैं पानी पर चल करके आपके पास आ सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जैसा तुम चाह रहे हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाए, तुम आओ। और जब पतरस रहता है, प्रभु यीशु मसीह को ध्यान में रखता है, वो देखता है लगातार प्रभु यीशु मसीह के पास, तब तक वो पानी पे चलते रहता है। और जब उसकी नजर यहाँ वहां भटकती है, जैसे वो संसार की तरफ देखता है, जैसे वो देखते हैं कि हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, वो देखता है, वैसे उसका ध्यान भटक जाता है। वो क्या करता है? वो तैसे डूबना शुरू कर देता है। क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? उसका ध्यान भटक जाता है। जब तक उसका ध्यान परमेश्वर के पास रहता है, जब उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के पास रहता है, तब तक वो पानी पे चल पाता है। आप तब तक आशीष को पा सकते हैं, आप तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में रह सकते हैं, जब तक आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है। जिस समय आप अपने ध्यान को भटकाते हैं, तब आप गिरना शुरू कर देते हैं, तब आपका बिजनेस खत्म होना शुरू कर देता है, तब आप बीमारी में गिरना शुरू कर देते हैं। संसार में दो चीजें, परमेश्वर है, शैतान है। परमेश्वर के पास ध्यान है तो आपका ध्यान और कहीं नहीं। अगर परमेश्वर से ध्यान हटा आपका, तब आपका ध्यान भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में आएगा, अर्थात शैतान के पास जाएगा। जैसे आप शैतान के पास जाएगा, शैतान आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम द्वार को बंद कर दो। आज हम आपसे कहते हैं कि आप क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो और द्वार को बंद कर दो। ऐसा एक रूम ढूंढो, ऐसी एक जगह ढूंढो जहां पर आप अकेले हों। आप अकेले होंगे तब आप परमेश्वर की महिमा में जाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 4-5 चीजें आपको याद कर लेनी है। इस वचन में आपको क्या है? इसमें आपको कुछ जानने को नहीं मिला, परंतु आपको ये चीजें गहराइयों से जान लेनी है कि आपको सबकी मदद करना है। आप अगर सबकी मदद करेंगे, एक वचन मेरे प्रिय भाई बहन आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। एक वचन खाली आपको एक तरफ से बात नहीं करता है, परंतु कई तरफ से बात करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का जो बाइबल है वो 2 तरफा लिखा हुआ है। कभी बोलता है ये करो तो वो मत करो। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु आप ये नहीं समझ पाते कि आपको वचन किस टाइम पर किस वचन को लगाना है आपके जीवन के अंदर। आपको देख लेना, आपको जांच लेना है कि आपकी परिस्थिति कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है।
जिस दिन आप अपनी सिचुएशन को जान लेंगे उस दिन आप वचन को भी समझ जाएंगे और वो वचन आपके जीवन के अंदर कार्य करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको जान लेना है, पहली चीज जान लेना है कि आपको सबकी मदद करना है, खास तौर पर विधवाओं की और अनाथों की। दूसरी चीज जान लेना है कि आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और उसके जो दास है उनके पर विश्वास रखना है। जिसके पर आप विश्वास रखेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए कितनी भी समय तक प्रार्थना की जाए, फर्क यह पड़ता कि आपको विश्वास कितना है। बहुत बार तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी के लिए प्रार्थना किया ही नहीं। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कहा कि देख, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वह राजा आता है, वो बोलता है कि हे स्वामी, आप प्रभु खाली यहां से बोल दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख, तेरा विश्वास बहुत बड़ा और मैं कहता हूं कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे दास के साथ होने पाए। क्या होता है? जैसे वो अपने घर को जाता है, जैसे वो अपने महल को जाता है, वो देखता है उसका दास सही सलामत हो जाता है, बड़ा चंगा हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये क्या था? ये विश्वास की पावर थी मेरे प्रिय भाई बहनों, ये विश्वास की सामर्थ्य थी। आज आपका जैसा विश्वास है वैसा आपके जीवन में होता है। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज आपको सबकी मदद करनी, दूसरी चीज आपको प्रभु पर और प्रभु के दास पर विश्वास रखना है। तीसरी चीज जो आपके पास सबसे कम है, जो सबसे घटी हुई चीज आपके पास, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको आप तुच्छ न जानना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आगे उसी से काम कर सकते हैं। चौथी चीज मेरे प्रिय भाई बहनों, दरवाजे को बंद करना, अर्थात अपने कंसंट्रेशन को नहीं बिगाड़ना। अगर आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, अपने ध्यान को पूरी तरह से उनकी तरफ केंद्रित करना मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर ये सारी चीजों को आप अपने जीवन में करेंगे तो आपके पास जो आशीष आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, वह जा नहीं सकेंगी, परंतु आपके पास ठहर जाएंगी, वह अनंत काल के लिए आपके पास रुकी रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया।